नीची गति कैसे प्राप्त हो जाती है। और सुना है कि ऊंची नीची गति के कारण कहीं नरक भी है क्या? हमने सुना है कि नरक भी है, क्यों क्या सचमुच नरक हैं? सुखदेव गोस्वामी ने समर्थन किया, राजन हाँ बिल्कुल नरक हैं। और उन ऊंची नीची जो गति की आप प्रश्न कर रहे हो, मनुष्य का जैसा स्वभाव जैसी प्रकृति होती है, उसी ऊंची नीची गति के कारण मनुष्य को ये गतियां प्राप्त होती हैं। जैसा स्वभाव, ये मनुष्य प्रकृति के अधीन है। प्रकृति के 3 गुण हैं, सात्विक, राजस और तामस। जैसा जैसा प्रकृति का मनुष्य होता है, उसी के अनुसार उसको प्रकृति के अनुसार ही, उन गुणों के अनुसार ही ऊंची नीची गतियां प्राप्त होती हैं। जिसकी ऊंची गतियां होती हैं, उच्च विचार होते हैं, वो वैकुंठ धाम जाते हैं। और जिनके निम्न विचार होते हैं, निम्न कर्म होते हैं, जिनके घटिया कर्म होते हैं, वो नरकों में डाले जाते हैं। यही एक इनमें विचित्रता का कारण है। राजन, जो नरकों का स्थान है वो दक्षिण दिशा में पृथ्वी के नीचे और जल के ऊपर है। जो 99,000 योजन के आधार पर है। उसी के बगल में पितृगण है, पितृलोक है, जो पितृलोकों को वास दिया जाता है। जहां पर पितृगण रहते हैं उसके बगल में ही बना हुआ है। राजन, नरक 28 प्रकार के होते हैं। जैसा जैसा मनुष्य का कर्म होता है, उसी के आधार पर उस नरकों में डाला जाता है। जिनके नाम है तामिस्त्र, अंधतामिस्त्र, रौरव, महारौरव, कुंभीपाक, कालसूत्र, असतपत्र, सुकर्मुक, अंधकूप, कृमि भोजन, संदंस, तप्त सूर्मी, वज्रकंटक, वैतरणी, पुयोध, प्राणरोध, विंससन, लालाभक्ष, सारमेयादन, अवीची, अयहपान, क्षारकर्दम, रक्षोगण भोजन, शूलपोत, दंदसूक, अवट निरोधन, पर्यावर्तन, सूचीमुख। या प्रकार से राजन ये 28 नरक हैं। अब मनुष्य का जैसा कर्म होता है, उसी प्रकार से जो मनुष्य का, जब मनुष्य इस देह को त्यागता है, तो उसके साथ में जो स्थूल शरीर है वो तो यहीं पड़ा रह जाता है। स्थूल शरीर मनुष्य का यहीं पड़ा रह जाता है। और उसके साथ में जो उसका चित्त, बुद्धि, अहंकार, मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार उसके साथ में जाता है। और उसको यातना शरीर प्राप्त होता है। जैसे उदाहरण दे रहे हैं, जैसे एक कुकर, एक रसोईया पाचक, जैसे ड्रेस चेंज करते हैं ना, जब वो रसोईया जो बनाता है तो अपने ड्रेस चेंज करता है। तो जैसे रसोईया पाचक अपनी ड्रेस वेशभूषा बदलता है, उसी प्रकार से उसको वेश बदल के दिया जाता है। चित्त, बुद्धि, अहंकार, मन उसके वही रहते हैं। उसी प्रकार से ऐसे मनुष्य को नरकों में डाला जाता है। और राजन, सबसे पहला नरक है तामिस्त्र। तामिस्त्र में वह व्यक्ति ले आ जाता है, अर्थात यातना शरीर देते हैं यमराज। और वहां पर किसी प्रकार का कोई प्रकाश नहीं है, न कोई सूर्य है, न कोई चंद्र है, न कोई लाइट बिजली, कुछ नहीं है, अंधेरा ही अंधेरा है। प्रकाश किया जाता है तो आग जला करके। नरक में अंधेरा है। और उस तामिस्त्र में वह व्यक्ति, उस व्यक्ति को लिया जाता है, वह व्यक्ति को पहुंचाया जाता है, वह व्यक्ति को ले जाते हैं यमदूत, जो दूसरे की स्त्री, पुत्र, धन आदि का अपहरण करके, धोखा दे करके उपभोग करता है। ऐसा व्यक्ति तामिस्त्र नरक में डाला जाता है।
और दूसरा जिसमें उसको यमराज डंडे लगाते हैं, तेने दूसरे की स्त्री को भोगा था, दूसरे के पुत्रों को हनन किया था, उनका धन चुराया था, बड़ा तड़पता है, मरता नहीं है, डंडे पड़ते हैं। उसके बाद में अंधतामस्त्र नरक है दूसरा नंबर का, और अंधतामस्त्र नरक में भी वह डाला जाता है। अर्थात जो दूसरे के स्त्री और धन को, इसमें दो क्रम आए हैं। जो स्त्री जो दूसरे के स्त्री को और दूसरे के धन को धोखा दे करके, जो अर्थात मित्रवत व्यवहार, मित्र बना लेते हैं और मित्र बना करके फिर धोखा दे करके उसके स्त्री को भोगते हैं और उसके धन को भोगते हैं, जो ऐसा धोखा दे करके ऐसा कार्य करते हैं, तो ऐसा व्यक्ति अंध तामस नरक में डाला जाता है। डंडे पड़ते हैं, सुध बुध भूल जाती है, बार बार चक्कर आते हैं, बार बार डंडा पड़ते हैं और अनेक जन्मों तक, अनेक वर्षों तक उस नरक में पड़ा रहता है। कोई राहत नहीं, कोई बचाव नहीं, खूब चिल्लाता, ऐसा किया था। गवाही प्रस्तुत करते हैं, 14 गवाह हैं, उन 14 गवाहों को प्रस्तुत करते हैं। दिन रात, सूर्य चंद्र, अंधेरा उजाला, वायु अग्नि, 14 गवाह प्रस्तुत कर देते हैं। सीसीटीवी कैमरा जैसे आजकल लगा रहता है, नहीं ऐसे ठाकुर जी के कैमरा लगे हुए हैं, कैमरा लगा रखे हैं। जैसे कह देना जी, अजी आप लिखा रहता है आप सीसीटीवी कैमरा की निगरानी में हो। ऐसे ही ठाकुर जी के कैमरा लगे हुए, परंतु हम मनांध, हम नहीं समझते, अरे कौन देख रो है, कोई नहीं देख रहा, कर लो ये काम। और उसके बाद में महारौरक नरक का नंबर है, तीसरा नंबर। महारौरक नरक में वह डाला जाता है जो किसी की परवाह न करके केवल अपना पोषण करता, अपना पालन करता है। किसी की परवाह ना करके केवल अपना पोषण करता है, ऐसा वह व्यक्ति रौरव में डाला जाता है। केवल अपना परिवार का पालन करता है, रौरव नरक में वह डाला जाता है जो अपने परिवार का, अपने पुत्र स्त्री धन का पालन करता है और धोखा दे करके अपने परिवार का पालन करता है, झूठ बोल करके पालन करता है। और ऐसा पालन करता हुआ केवल अपना ही अपना चाहता है, अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता। केवल अपना ही पेट पालता, अपने परिवार का पेट भर जाए, पड़ोसी भूखा मर जाए, दूसरा भाई चाहे कैसा रहे, कोई परवाह नहीं, इतनी केवल परवाह करके परिवार का पालन करता है, ऐसा व्यक्ति रौरव नरक में डाला जाता है। वहां रूरू नामक पक्षी नोचते हैं उसके मांस को। ऐसा किया था, याद करता, हाँ किया था। रूरू पक्षी होते हैं, बड़े भयानक पक्षी होते हैं, चोंच मार करके नोचते हैं, चोंच मारते हैं, बड़ा तड़फड़ाता है, कोई परवाह नहीं, कोई राहत नहीं, कोई बचाव नहीं, तड़पता है बुरी तरीका से। उसके बाद में 5वां नंबर आया, 4था नंबर आया महारौरव का। और महारौरव में वह नरक में वह व्यक्ति डाला जाता है जो केवल अपना ही पेट पालन करता है, चाहे भले बूढ़े माता पिता स्त्री पुत्र जो भर के मर जाओ, भूखे मर जाओ, कैसे भी रहो, केवल अपना पेट भर गया, चाहे जैसे भी रहो, कोई परवाह नहीं, अपनी मौज मस्ती लेनी, परिवार की कोई परवाह नहीं, ऐसा व्यक्ति महारौरव नरक में डाला जाता है। और वहां भी बड़े महारौरव रूरू बड़े भयानक, उससे भी भयानक पक्षी होते हैं जो उसको नोच नोच करके खाते हैं। आगे फिर वर्णन करते हैं राजन। उसी प्रकार से कुंभीपाक नरक है जो 5वां नामक नरक है। कुंभीपाक नरक में वह व्यक्ति डाला जाता है जो अपने पेट के लिए पशु पक्षी इनका मांस रांध करके पका करके पकौड़ी बना करके खाता है, नहीं जो बकरा मुर्गा मछली मांस का पकौड़ा बना करके खाता है, जो जीव की परवाह नहीं करता, आखिर ये जीव है, इसको कितना कष्ट हुआ होगा, उसकी कष्ट परवाह किए बिना। और जो व्यक्ति ऐसा करता है, पकौड़ा छान करके खाता है,
उस व्यक्ति को कुंभीपाक नरक में डाला जाता है। कुंभीपाक नरक में डाला जाता है और उसके भी वह जो है यमराज सन्यासी से मांस नोचते हैं और एक बहुत बड़ा एक कढ़ा होता है तेल का भरा हुआ, उसमें उसके मांस को उसको डाल देते हैं और डाल करके उसको ऐसा उबलता छन छन शरीर करता है। बोले तूने भी तो एक जीवों के शरीर को रांध करके पका करके पकौड़े खाए थे, याद करता है। कोई इन्विटेशन नहीं, कोई राहत नहीं, तड़पता है। क्योंकि यातना शरीर का मतलब है जीवों के कर्मों का शोधन। कर्मों को भोगाते हैं, वहां पर बेटा ऐसा किया वो तो भोगना ही पड़ेगा। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृता कर्म शुभा फलम, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृता कर्म शुभा शुभम। भैया कर्म का फल तो भोगना पड़ेगा, कर्म का फल तो अवश्य भोगना पड़ेगा। कर्म का फल आज नहीं तो निश्चित कल। लेकिन जीव मेरे में इतना खो जाता है, नहीं समझता है, अपने मनमानी पर अड़ जाता है। आगे कहते हैं कालसूत्र नामक नरक है। कालसूत्र नामक नरक में वह डाला जाता है राजन जो अपने माता पिता की परवाह नहीं करता, अपने गुरुजनों को, अपने बड़ों का परवाह नहीं करता है। जो बेचारे माँ बाप जो सेवा की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जो सेवा चाहते हैं, जिनका शरीर जीर्ण शीर्ण हो गया है, उन ऐसे माता पिता, बूढ़े माता पिताओं को घर से बाहर निकाल देता, जाओ कहीं रहो। ऐसे व्यक्ति को कह रहे हैं कालसूत्र नामक नरक में डाला जाता है राजन। और वहां पर एक तांबे से बना हुआ बहुत बड़ा लंबा एक तांबा का बड़ा हुआ तया होता है, तवा, जो तांबे का बना हुआ इतना हीटेड रहता है, इतना गर्म रहता है, उस पर चला जाता है नंगे पैर। बड़ी तप्त लगती है, ऊपर से नीचे से चलाते हैं, चल डंडा मारते हैं यम के दूत। ऐसा किया था? हाँ किया था, तो भोग। ऐसे उस कालसूत्र नामक नरक में डाला जाता है राजन। आगे 7वां नगर है असितपत्रवन। असितपत्रवन वह नरक है जो बिना आपत्ति आए अपने धर्म को छोड़ करके, अपने वर्ण को छोड़ करके, बिना आपत्ति आए वैदिक मर्यादा को छोड़ करके पाखंडपूर्ण धर्म को अपना लेता है। वैसे यहाँ तक शास्त्र आदेश तो देता है कि यदि आपत्ति आ गई हो तो आपत्ति में एक दूसरा जो वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, एक दूसरे को वृत्ति को अपना सकता है। कब? जब कोई आपत्ति विपत्ति आ गई हो। आपत्ति काले मर्यादा नास्ति। भाई आपत्ति आने पर तो अपना सकता है, परंतु बिना आपत्ति आए एक दूसरे को यदि धर्म अपना लिया जाए, पाखंडपूर्ण व्यवहार किया जाए, तो ऐसा व्यक्ति सूकर मुख नामक नरक में, अर्थात ऐसा व्यक्ति असितपत्रवन नामक नरक में डाला जाता है। और वहां पर यम के दूत बहुत पीटते हैं, बहुत मारते हैं। तूने अपना वेद मर्यादा का उल्लंघन किया था, शास्त्र की मर्यादा को नहीं माना था। शास्त्र ने जो आदेश दिया कि ये काम करना चाहिए, ये काम नहीं करना चाहिए, तेने शास्त्र का उल्लंघन किया। या प्रकार से असितपत्र नामक नरक में डाला जाता है। उसके बाद सूकर मुख नामक नरक है राजन, 8वां नरक। उस सूकर मुख नामक नरक में वह डाला जाता है, अर्थात जो निरपराध मनुष्य को दंडित देता है, दंडित करता है, ब्राह्मण आदियों को जो सताता है, अर्थात जो पद पाकर के जैसे एक राज कर्मचारी बन गया, और राज कर्मचारी बन गया तो निरपराधी ब्राह्मण आदि या अन्य वर्ण के व्यक्तियों को जो सताता है, उनके साथ में अन्याय करता है, जो राज कर्मचारी होकर के
उनको बेचारे जो निर्दोष हैं, निरपराध हैं, उनको दंडित करता है। चाहे न्यायाधीश हो, चाहे कोई सिपाही हो, चाहे कोई थानेदार हो, जो भी पद पर प्रतिष्ठित हो, यदि वो ऐसा करता है, निरपराध जीवों को सताता है, उनको दंडित करता है, जिनका बेचारों को कोई अपराध नहीं है, निरपराधों को दंडित करता है, राजन ऐसा व्यक्ति सूकर मुख नरक में डाला जाता है। और वहां पर एक ऐसा पेड़ है, सेमल का वृक्ष, जिस पर कांटे बने हुए हैं, और कांटे बने हुए यम के दूत उसको नीचे से घसीटते हैं और फिर ऊपर घसीट के ऊपर पहुंचाते हैं और फिर ऊपर से नीचे लाते हैं। बड़ा तड़पता है, बड़े कांटे चुभ जाते हैं शरीर में, तड़पता है, हाय हाय, खूब चिल्लाता है, हाय हाय करता है, लेकिन कोई राहत नहीं, क्योंकि ऐसा कर्म किया है। कर्म प्रधान विश्व कर राखा, कर्म